नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है विद हमारा तीसरा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला हमारा। ठीक है, दो फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें थर्ड फॉर्मूला जानना है। टॉपिक तो वैसे ही लिखा हुआ कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या होता है बात करेंगे। ये चीज़ क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। सिग्निफिकेंस, आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो उस सब के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं उन सब के ऊपर बात करेंगे। बट जो हमारे लिए फॉर्मूला मैटर करता है, जो हमारे लिए फॉर्मूला मैटर करता है, ये है आपका एक्चुअल में थर्ड फॉर्मूला। चेक करो, ये आपका एक्चुअल में क्या थर्ड फॉर्मूला, जहाँ पे आप नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की बात करोगे। ये आपकी होगी घरेलू आय और ये होगी आपकी राष्ट्रीय आय। ठीक है, और उनके जो बीच का डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आप सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखो और फॉर्मूले के बाद हम इन सारी चीज़ों को अलग अलग करके डिस्कस यहाँ पे बहुत प्यार से कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। कॉपी उठा लो भैया, नोट्स बनवाते हैं हम लोग। और ये चीज़ हमने शुरू कर रखी है बस आप लोगों के लिए। एंड द कंडीशन इज़ कि आज हैशटैग क्लास किस चीज़ के ऊपर है। आज हमारा फॉर्मूला डिस्कस होगा। फॉर्मूला नंबर कौन सा? फॉर्मूला नंबर थर्ड। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करें, गली मोहल्ला बातचीत कैडी। ठीक है, फॉर्मूला नंबर थर्ड। तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए फॉर्मूला, उसके बाद हम बात करेंगे। देखो, यहाँ मैंने लिखा नेशनल इनकम, यहाँ मैंने क्या लिखा, नेशनल इनकम करके लिख दे रहा हूँ। वो एक अलग बात है कि लोग नेशनल लिख देते हैं। और दूसरा मैंने क्या करा, डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम और क्या भला, डोमेस्टिक इनकम। अब मान के चलो कि आपको नेशनल इनकम पता है, लेकिन वो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे क्या भला, डोमेस्टिक इनकम। तो आपको करना क्या होगा, नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाने के लिए आप माइनस करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब विदेश होता है, यानी कि आप जो भी टोटल आएगा तो इसको बड़े प्यार से पता क्या बोल देते हैं, उसको प्यार से बोल देते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और अगर वापस चलें डोमेस्टिक इनकम की, ठीक है, तो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो उसको ऐड करोगे, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो उसको क्या कर दोगे, आमतौर पर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। एंड द पॉइंट इज क्या है भला पॉइंट, हमें ये जान लेना चाहिए कि ये बता दो मोटा मोटा, ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ये क्या चीज़ है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये जो गोरे होते हैं इन तक की बात हम यहाँ पे की जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इज द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान रखना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नथिंग, इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, ये आता है। अगर इसी को मैं थोड़ा और प्यार से लिखूँ, और करके इस पेंसिल से लिखूँ, तो हम उसको प्यार से बोलते हैं NFIA। और NFIA इज नथिंग, द डिफरेंस बिटवीन फीफा, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो इज द डिफरेंस बिटवीन फीफा एंड फीटा। ये एक बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी। अब पॉइंट ये है कि ये फीफा जो आपने काट दी इंग्लिश, ये फीफा क्या होता है। फीफा को पूरे नाम से जाना जाता है कि ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, तो इसको अगर मैं बोलूँ तो इट्स नथिंग, इट्स FIFA, इट्स व्हाट, इट्स फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ओके, जानते हैं व्हाट इज दिस। ओके, तो फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की अगर बात करें तो ये इनकम है पहली बात तो, जिसका नाम क्या लिखा हुआ है, इट्स अ फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम का सेंस क्या होता है, जो आपने मेहनत करके पैसा कमा रखा है, तो उसके लिए बोला जाता है कि ये ऐसी इनकम होती है, इज द इनकम, इज द इनकम, इनकम कैसी, अर्नड, ये अर्न करते हैं, अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। अब ये देखो चीज़ पढ़ाई जा चुकी है कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन से होते हैं।
नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है, ऑफ ए कंट्री, यानी कि जो नॉर्मल रेजिडेंट का सेंस क्या होता है, जो आपके देश के जो लोग हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन अगर आपके देश में आके कोई व्यक्ति 1 साल या उससे ज़्यादा यहाँ रह के काम करता है, सब कुछ खाना पीना सब उसका ही है, तो भी वो आपके नॉर्मल रेजिडेंसी में आएगा। तो वो लोग जो इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, इनकम अर्न करते हैं ऑफ अ कंट्री, एक देश के अंदर, ऑफ अ कंट्री, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड। तो अब मेरी बात सुनो, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, जो हमारे यहाँ का व्यक्ति है, तो कहता है इज द इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। अभी मैं ये बात आपको और बताऊंगा एक बार क्या कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस यानी कि मजदूरी दिहाड़ी, ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ एंड सैलरीज, कुछ लोग सैलरीज पे भी काम करते हैं, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो लाइक रेंट, किराया, ठीक है, अगर मैं एक्स्ट्रा बात करूँ तो इंटरेस्ट, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलता है, अगर हमने पैसा किसी कंपनी वगैरह में लगा रखा है तो हमें वहाँ पे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, या फिर कुछ ऐसे शब्द लाइक रिटेन्ड अर्निंग, ये वही रिटेन अर्निंग होती है जो पैसा आपने खर्च नहीं करा, रिजर्व में जान के बचा लिया, यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा जो आप रिजर्व में डाल देते हैं, बचा लेते हैं, जो पैसा आप खर्च नहीं करते उसको बोला जाता है रिटेन अर्निंग। तो ये बड़ी सिंपल चीज़ है। हमारे लोग, हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं, जब वो विदेश जाके कमाते हैं उसको बोला जाता है फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मान के चलो कि भैया अंबानी की जगह पड़ी हुई है यूएसए के अंदर, और उन्होंने वो जगह दे रखी है गूगल को रेंट पे, तो गूगल उनको रेंट देगा, वो इसमें आएगा। कोई व्यक्ति इंडिया छोड़ के विदेश जाकर नौकरी करता है, वहाँ से उसको जो वेजेस सैलरी मिलेगी वो इसमें आएगा। अगर आपने किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो वहाँ से जो डिविडेंड मिलेगा वो इसमें आएगा। अगर आपने कहीं कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखी है देश के बाहर तो वहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इसमें आएगा। और अगर आप अपने डिविडेंड यानी कि कमाए हुए प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा के अपने देश ले आते तो वो भी किसके अंदर आएगा, फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कुल मिला के आपके देश का व्यक्ति जब विदेश से कमा के लाता है, चाहे वो कोई भी तरीका है, गलत नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, उसको बोला जाता है फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर बात करें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की, तो ध्यान रखना कि विदेशी हमसे कमा के लेके जाते हैं। यहाँ पे फ्रॉम का मतलब होता है से, इन गोरों से कैसे पैसा कमाना है, और टू का मतलब होता है को, ये विदेशी हमसे कैसे कमा के ले जाते हैं, ठीक है, ये तो विदेशी हमसे कैसे कमा के लेके जाते हैं। तो ये भी इसी बात की दिखाएगा, ये भी एक तरह की इनकम है, ठीक है। अगर इसको मैं यहीं लिख दूँ, ये कहता है इज द इनकम, इज द इनकम पेड बाई या पेड टू, टू का मतलब होता है को, नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज। यहाँ पे क्या था, ऑफ अ कंट्री, जिस देश की बात करें तो उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट, यहाँ पे क्या होता है दूसरे देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट है, फॉर देयर, ये छोटा हो जाएगा, फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, विद इन द इकोनॉमिक टर्शरी। अगर एक विदेशी व्यक्ति आपके देश में आके यहाँ रहता है, अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति आपके यहाँ आके रहता है और वो आपसे किसी भी तरीके से पैसा कमा के ले जाता है, चाहे वो रेंट हो, इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, रिटेन अर्निंग हो, वेजेस सैलरी कुछ भी हो, तब तब उसको कहते हैं फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हम विदेशियों से कमाते हैं, विदेशी हमसे कमाते हैं, ठीक है, तो ये वाली बात तो है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं इसी बात को यहाँ पे दर्शा दूँ तो मैं आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब आप डोमेस्टिक इनकम के अंदर, डोमेस्टिक इनकम होती है जो आपकी घरेलू है, यानी कि जो आपकी घरेलू सीमा के अंदर आप रह के कमा रहे हैं, लेकिन नेशनल इनकम के अंदर क्या होता है, जब आप देश और विदेश दोनों इनकम को जोड़ देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, नेशनल इनकम। अब एक चीज़ इसमें बड़ी काम की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो ये पूछ चुका है कि नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो उसको अगर आप यहाँ पे जान लेते हो तो आप एक 3 नंबर के क्वेश्चन को बहुत आराम से तैयार कर सकते हो। फिर इससे रिलेटेड आप एक दो एक्स्ट्रा बातें भी यहाँ पे जानने को मिलेंगी। सबसे पहले जो वो हमें सिखाना चाहता है, वो सबसे पहले ये सिखाना चाहता है कि नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का मतलब ये होता है
कि जब आपका एक वर्कर विदेश जाके पैसे कमाता है या फिर एक विदेशी भारत में आके पैसे कमाता है, इनके बीच का जो अंतर होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है, क्या बोला, नेट कंपनसेशन टू, ये टू होना चाहिए था, टू, इसको काटो, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, जो काम करते हैं, ठीक है, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको मैं डिफरेंस में लिखता भी हूँ और उसको मुझे थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखा दूँगा क्या है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपका, इसको मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूँ, ये कहता है नेट इनकम, ठीक है, फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि अगर आप विदेशियों से रेंट कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, इंटरेस्ट कमाते हैं, या फिर विदेशी आपसे रेंट कमाते हैं, या फिर आपसे डिविडेंड या इंटरेस्ट या प्रॉफिट कमाते हैं, तो उनके जो बीच का डिफरेंस होता है वो आपका कहलाता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड द लास्ट वन इज, थर्ड वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट रिटेन्ड अर्निंग। आप जो विदेशियों से पैसा बचा के अपने देश में लाते हो या फिर जो विदेशी आपसे बचा के लाते हैं उनकी बात कर रहा है, तो अब आप इस बात को एक बार देख लो, ठीक है। रिटेन अर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी प्यारी वो बात कर रहा है कि इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज कीप्ड एज अ रिजर्व आफ्टर पेइंग द कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड। तो ये चीज़ आपको जानने को मिलेगी कि प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। प्रॉफिट के 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं, इसको चलो मैं नोट्स में लिख दे रहा हूँ, आपके प्रॉफिट्स का भी आपको फ्यूचर में जानने को मिलेगा। प्रॉफिट के आपके 3 हिस्से होते हैं, ये आपने लिखा जी कि यहाँ मैंने कमाया प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट का सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो जाता है एज अ कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। दूसरा हिस्सा कहाँ जाता है आपका, आप यानी कि पहले तो मान के चलो आपने 1 लाख रुपये कमाया, उसका 30% गवर्नमेंट को टैक्स दे दे, कितने बचे 70,000। उसके बाद आप क्या करते हो, उस प्रॉफिट में से डिविडेंड पे करते हो। अब डिविडेंड पे करने का मतलब ये होता है, मान के चलो आपने 1 लाख रुपये प्रॉफिट कमाया, उसका 30,000 टैक्स चले गया, बचे 70,000, 50,000 रुपये हमने डिविडेंड बांट दिया। अब जो बचा उसको क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग, यानी कि कुछ पैसा ऐसा होता है जो हम फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसके साथ लिख दे रहा हूँ रिज़र्व, ये रिटेन अर्निंग है ना, ये इसके लिए मैं एक शब्द इस्तेमाल कर दे रहा हूँ, रिज़र्व, ठीक है, ओके। अब इसमें एक छोटी सी बात आपकी और आ सकती है, क्या आ सकती है भला, ठीक है। तो अच्छा ध्यान में, NFI जनरली कैसे आता है, तो इन तीनों चीज़ों को जोड़ने के बाद आता है। बाकी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस किस तरीके से है, मैं आपको एक समझा दे रहा हूँ, आप इसको फिर पढ़ सकते हो। ये कहता है मेरे भाई, देखो, इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेजिडेंट वर्कर लिविंग और एम्प्लॉयड अब्रॉड, यानी कि हमारे देश का जो व्यक्ति है वो विदेश में रह के पैसा कमाता है, माइनस 1 साल, अच्छा लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए, अगर वो 1 साल से ज़्यादा के लिए वहाँ कमाएगा तो फिर वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट वर्कर स्टेइंग और एम्प्लॉयड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री फॉर लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो ये वाली बात आप यहाँ से लेके यहाँ तक ही पूरा लिख सकते हो, तो मैंने इतना सारा लिखा नहीं, सेम काम यहाँ हो जाएगा और सेम काम यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो एक हमारे देश का एम्प्लॉई विदेश जाके पैसे कमाता है, आप उसमें से माइनस कर देंगे एक विदेशी व्यक्ति जो इंडिया में आके पैसा कमाता है, लेकिन उसकी एक शर्त है, लेस देन 1 ईयर, क्योंकि अगर 1 साल से ऊपर पहुंचता तो फिर वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसकी बात करें तो जो ये क्या कहता है, इसमें लिखता है कि जो हमारे देश के लोग प्रॉपर्टी पर रेंट कमाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से वो क्या कमाते हैं, आपका डिविडेंड कमाते हैं, इंटरेस्ट कमाते हैं, माइनस जो विदेशी इंडिया से कमा के लेके जाते हैं रेंट या फिर कोई भी डिविडेंड या फिर कोई भी इंटरेस्ट, उसका डिफरेंस है। नेट रिटेन अर्निंग, हमारे देश ने जितना रिजर्व सेव करा, प्रॉफिट का जितना हिस्सा हमने सेव करा, माइनस जितना विदेशियों ने हमारे देश से कमा के पैसा सेव करा, उनके जो बीच का डिफरेंस होता है उसको ये कहा जाता है। तो इस बात को मैंने लिखा नहीं, आपको बता दिया है कि ये क्या सोर्स है। बाकी यस, आप इस बात को लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो भला, आप इस बात को लिख सकते हो कि जो NFI होता है इसके 3 फेसेस हो सकते हैं। जो नेट NFI लिख दे रहा हूँ उसको, NFI इसके 3 फेसेस हो सकते हैं। एक तो ये पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा ये नेगेटिव हो सकता है,
और तीसरे क्या हो सकता है, ज़ीरो। ये पॉजिटिव कब होता है, ये पॉजिटिव तब होता है जब आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़्यादा हो, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि आपका फीफा फीटा से बड़ा हो, आपने विदेशों से ज़्यादा कमाया, विदेशी आपसे इतना नहीं कमा पाए। ये कब होता है, जब आपका फीफा, ठीक है, कम हो फीटा से, यानी कि विदेशी हमसे ज़्यादा कमा के लेके हम उतना ही कमा पाए। और अरे यार, ये इक्वल कब होता है, जब फीफा और फीटा एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब ये चीज़ें हमारी उभर के आती हैं। तो ये जो 3 फॉर्मूला आपके इस्तेमाल होने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 की इज्जत इतनी बढ़ा देते हैं कि भाई ऐसा टनाटन टनाटन हुआ, टनाटन। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही, बाकी मिलो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मैं आपको प्रैक्टिकल्स कराऊंगा और एक बच्चे की तरह सोच के आपको बताऊंगा कि एक बच्चा किस तरीके से सोच सकता है। बाकी मैं आपको एक छोटी सी बात इसमें और बता दूं एंड में आते आते, और वो बात ये है, अगर आप एंड तक देखते हो, ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स वाला ऑप्शन है, ये अप्लाई होता है ओनली 3 और 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, जहाँ पे 3 और 4 सेक्टर इकोनॉमी, वहाँ पे ही सिर्फ इस नेट इनडायरेक्ट टैक्स के कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है। अगर आप 2 सेक्टर इकोनॉमी में हो तो वहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता। तो फिलहाल इतना ही, दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच।